तालियों के साथ में बोलना है ना। भगवान की शरण में कितने लोग खीर चढ़ाने आएंगे। जिसको भी दान करना है इधर मंच पर दान कर सकते हैं। साथियों याद रखिए कि सखी लिए खीर को थाले और सुजाता पूजन जाई रही। ये खीर को थाले हो थाले सुजाते पूजन जाई रही। तालियां क्यों नहीं बज रही भैया? नाराज हो हमसे? कोई बात नहीं, हमसे नाराज हो जाओ लेकिन भगवान से नाराज नहीं होना। तुम्हारे जीवन की सुख शांति की कामना करते भगवान। ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लो, कह दो सखी लिए खीर को थाले हो थाले सुजाता पूजन जाई रही। सखी लिए खीर को थाले हाँ थाले सुजाते पूजन जाई रही। आज वो सुजाते खीर लेकर के चली है। सखियों ने देखा कि भैया खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कैसे बनाई जा खीर। सखियां बोली अरे कैसी कैसी खीर बनाई, कैसी कैसी खीर बनाई। कैसी कैसी खीर बनाई, कैसी कैसी खीर बनाई। और सुजाते ने सुना कि कैसी खीर बनाई तो सखियों से बोली सुजाते की सुनो। मेवा और रजा में पड़ी मिठाई, मेवा और रजा में पड़ी मिठाई। मेवा और रजा में पड़ी मिठाई, मेवा और रजा में पड़ी मिठाई। जाकी शोभा जाकी शोभा हो जाकी शोभा कहीं न जाई, हाँ जाई सुजाते पूजन जाई रही। सखी लिए खीर को थाले हाँ थाले सुजाते पूजन जाई रही। सखी लिए खीर को थाले हो थाले सुजाते पूजन जाई रही। सखी लिए खीर को थाले हाँ थाले सुजाते पूजन जाई रही। ऊंची तालियां। याद रखना आज
सुजाते चलते चलते रास्ते में बातें करती हुई जा रही है। कैसी खीर बनाई सुजाते, पता है 10,000 गायों की दूध की खीर है, इसलिए महक आ रही, इतनी खुशबू अच्छी आ रही है। ऐसा ही नहीं, सखियां गीत भी गा रही हैं, बातें भी कर रही हैं। चलते चलते जब वहीं पे आई, कहाँ और बेला स्थान पर जहाँ बट वृक्ष था, जैसे ही सुजाते ने देखा भगवान बैठे हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। सोने के कटोरे में खीर वही भगवान के सामने रख दी। काफी देर गीत भजन गाती रही, नाचती रही। जाके बाद में खीर वहीं रखी और सुजाते वहां से अपनी सखियों को लेकर के चली गई। लेकिन इधर भगवान ये सोच ही रहे थे कि अगर 2-4 दिन और भूखे रहे ना तो हम मर जाएंगे। अब समय का सहयोग, भोजन भी है और खाने का मन भी है। उन्होंने सोचा कि अब हम इस खीर को हमें खाना चाहिए। भगवान ने खीर को उठाई, खीर जो स्वर्ण पात्र में थी उठाई। पंचवर्गीय ब्राह्मण इधर उधर झाड़ियों से देख रहे हैं, आसपास सेवा में लगे थे, देख रहे हैं कि अब ये क्या करेंगे। यादव कुल की लड़की की हाथ की खीर उठाई भगवान ने और उसको उठा करके जो निरंजना नदी है, उस निरंजना नदी के सुपत्तीठ नामक घाट पर, आज भी सुपत्तीठ नामक घाट है जहां भगवान बुद्ध ने खीर खाई, आज भी वहां लोग दर्शन करने जाते हैं। सुपत्तीठ नामक घाट पर गए और अपने चीवर से उस खीर को ढक दिया और उसी निरंजना नदी में नहाया, स्नान किया धीरे धीरे और आए और उस चीवर को पहन करके और उन्होंने खीर उठाई। वहीं पे बैठ के, पत्थर की शिला पे बैठ के और खीर के 49 निवाले ग्रहण किए। याद कर लेना, कितने? 49 निवाले ग्रहण किए भगवान ने। 49 निवाले ग्रहण कर लिए भगवान बुद्ध ने। कटोरा खाली हो गया। ऐसा ही नहीं साथियों, याद रखना, आपने सुनी होगी कथा कि भगवान बुद्ध ने सोने का कटोरा नदी में बहाया और वो कैसा बहा? उल्टा। नदी साइड बह रही है तो कटोरा उल्टा बहा। क्या बहा होगा? दिमाग से सोचिए, बहा होगा उल्टा? नहीं बहा होगा, लेकिन बहा होगा। लिखा है मेरी बुद्धि अनुसार, ये प्रमाण नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल किया है। आपकी जो नाली होती ना गांव में, ये सिंपल होती है, सिंपल होती है तो नाली में पानी सीधा चला जाता है तालाब में। लेकिन जो नदियां होती ना, नदियां वो सिंपल नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती। कहीं गहरे गहरे कुंड, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। और जब ऊंचाई से पानी नीचाई में टकराता है तो तुरंत बैक होता है। होता है, देखा आपने? ऊंचाई से पानी नीचाई में टकराता तुरंत बैक होता है, मुड़ता है। कहीं ऐसी ही जगह रही होगी अगर उल्टा बहा होगा तो। भगवान बुद्ध ने अपने मन में ये संकल्प विचारा कि अगर मुझे संसार में कोई संबोधि प्राप्त हो, कोई सच्चाई ज्ञान प्राप्त हो, तो हे स्वर्ण पात्र मेरी इच्छा अनुसार विपरीत दिशा में जाना। और भगवान बुद्ध ने उस स्वर्ण पात्र को उठाया और नदी में डाला। बताते हैं कि उल्टा बहा। हो सकता है कि कहीं कुंड होगा और वहीं से डाल दिया, तुरंत टकरा करके बैक हुआ, उल्टा बहा होगा कटोरा। सिद्धार्थ के मन में दृढ़ संकल्प मजबूत हो गया कि जरूर मैं संबोधि को प्राप्त करूंगा। भगवान ने सोने के कटोरे को बहा दिया। और बाबा होते तो सोने के कटोरे को बहा देते? क्यों माता? सोने का कटोरा कीमती कटोरा, भगवान ने बहा दिया कटोरा। याद रखना श्रोता बंधु, कटोरे को बहा करके भगवान वहां से लौटने लगे। वहां से लौटने लगे, रास्ते में पंचवर्गीय ब्राह्मण मिल गए, देख रहे थे सारा हाल। उसी समय पंचवर्गीय ब्राह्मण आए और कहने लगे कि गौतम, तुम
तुम पर हमसे बड़ी आशा थी कि तुम संबोधि को प्राप्त करोगे। तुमसे हमें बड़ी आशा थी। असित ऋषि की भविष्यवाणी है, आप बोधत्व को प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, संसार के दुख को निवारण करेंगे। लेकिन वो मैं जान गया हूं कि असित ऋषि की भविष्यवाणी झूठ है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है, बताया है। कि हमने जिनैनन सो सब देखा, निज नैनन सो सब देखा। हो हमने जिनैनन सो सब देखा, हमें निज नैनन सो सब देखा। हमने जिनैनन सो सब देखा। पैपति भ्रष्ट तुम ही मन देखा, पैपति भ्रष्ट तुम ही मन देखा। हो तुम सन भाद्री रही बड़ी आशा, तुम सन भाद्र रही बड़ी आशा। तुम सन भाद्र हो तुम सन भाद्री रही बड़ी आशा। करियहु लोक प्रबोध प्रकाशा, करियहु लोक प्रबोध प्रकाशा। करियहु लोक प्रबोध प्रकाशा। हमने जिनैनन सो सब देखा। हमने अपने आंखों से, अपने नेत्रों से सब देख लिया है। निज पति भ्रष्टि तुम ही मन लिखा। मैंने तुमको जान लिया है कि तुम अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो चुके हो। अब तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम सन भाद्री रही बड़ी आशा। तुम सनभद्र हे भाई, तुमसे बड़ी आशा थी कि करियहु लोक प्रबोध प्रकाशा। करियहु माने करोगे, लोक माने संसार में, लोक माने संसार, प्रबोध प्रकाशा ज्ञान का प्रकाश आप संसार में करोगे। लेकिन पैपति भ्रष्ट भय तुम आपू। पैपत भ्रष्ट भय तुम आपू, तुम खुद ही पथ भ्रष्टि हो गए हो। तो हरियहु कहा जगत अनतापू। अमिलिया नगरा से हमारी आंटी उषा देवी जी 50 मुद्राओं से मेरा सम्मान किया है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है धम्म मंच की ओर से। भगवान करुणा बरसाती रहे और आप सभी लोगों का स्नेह हमको ऐसे ही मिलता रहे। समाज में और भी बढ़ चढ़ की क्रांतिकारी कार्य हमारे द्वारा होंगी। याद रखना माताओं बहनों, कह रहे ऋषि पैपत भ्रष्ट भय तुम आपू, तुम ही पथ भ्रष्टि हो गए हो। तो हरियहु कहा जगत अनतापू। हरियहु कहा जगत अनतापू। जगत माने संसार, अनतापू माने शोक। संसार के शोक को, संसार के दुख को आप कैसे दूर करोगे? आप ही बूढ़ी मरे मझधारा।
आप ही मझधार में डूब करके मर गए तो करियहु कहा हमें भव पारा। आप ही मझधार में डूब गए मर गए, अब हमें तुम्हें क्या पार करोगे? अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब तो हम जा रहे हैं। साथियों याद रखना, ऐसा कह करके पंचवर्गीय ब्राह्मण वहां से चलने लगे, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई आंसर, कोई जवाब नहीं दिया। भगवान अकेले हो गए। उसी समय सोचने लगे, भगवान संसार में अगर हम है तो संसार है, दिखाई देता है। अगर मेरे शरीर में जान है तो जहान है, दुनिया है। याद रखना, उसी समय अपने मन को छोटा नहीं किया, अपने दिल को छोटा नहीं किया, अपने संकल्पों पर फर्क नहीं आने दिया। भगवान करुणा सागर बुद्ध सिद्धार्थ हैं, अभी बोधत्व को प्राप्त नहीं किया, बुद्ध नहीं बने हैं। और उन्होंने क्या किया कि वहीं पर, अभी तो बरगद के पेड़ के नीचे समाधि लगाए थे, लेकिन अब उन्होंने उस स्थान को छोड़ा। कुछ दूर और चले, वहां देखा है एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। अब सोच रहे पीपल वृक्ष है, ठंडी छाया है, शीतल छाई है, मुझे यहाँ तपस्या करनी है। इधर उधर देख रहे हैं, तब तक देखा क्या कि एक घसारा, घसारा जानते? घसारा, घसारा नहीं जानते? घास लेने जाते हैं खेत में, भैंसों के लिए, गायों के लिए घास लेने जाते। एक घसारा निकला। घसारे ने देखा कि भगवान खड़े हैं। भगवान ने उस घसारे को देखा। घसारे ने अपने आप भगवान के लिए आसन बिछाने के लिए घास जो थी, कोमल घास थी, वो उस पीपल वृक्ष के नीचे बिछा दी। भगवान ने जो साथ में 5 मीटर संगाटी लेकर के आए थे बिछाने वाली, ये संगाटी बिछाई उसी घास पर, और उसी घास के आसन पर बैठ करके ध्यान समाधि को लगाया है। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधु, और बैठ करके माताओं बहनों, ये क्या बात है? समापन का दिन है, अच्छी बात नहीं है। आपका वीडियो YouTube पर जा रहा है, आपकी कथा ज्यादा जा रही है। वीडियो बन रहा है आपका प्रदीप फोटो स्टूडियो, आप YouTube चैनल पर सर्च करेंगे, प्रदीप फोटो स्टूडियो मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल का सपोर्ट करें, जिससे हमारी बनी हुई वीडियो, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और सब्सक्राइब करने से आपके पास पहली बार जैसी वीडियो पड़ेगी, तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और लाइव प्रोग्राम चल रहा है हमारा, देख रहे हैं आप सभी लोग YouTube चैनल प्रदीप फोटो स्टूडियो पर। मेरे धम्म श्रोता बंधु, भगवान बैठे हैं उसी घास के आसन पर। उनके मन में संकल्प जागे, और जो लगी लागी मिले ही नहीं, जो लगी मिली ही ना अंतिम ज्ञाना। ज्ञाना अरे तो लगी भंग न होई, अरे तो लगी भंग न होई ही ध्याना।
अस्सी गुनी ध्यान लगावन लागे, अस्सी गुनी ध्यान लगावन लागे, और मारी विकारी विपुल जिय जागे। याद रखना, लिखा है जो लग मिल ही ना अंतिम ज्ञाना, यानी संसार के दुख को मिटाने वाला ज्ञान जब तक हमें अंतिम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो लगी भंग ना हो ही ध्याना, यानी मैं अपने ध्यान को भंग नहीं होने दूंगा, अपने ध्यान को बराबर लगाए रहूंगा। याद रखना श्रोता बंधु, लिखा है 80 गुनी ध्यान लगावन लागे, ऐसा मन में संकल्प लेते हुए ध्यान लगाने लगे, मार विकार विपुल जिय जागे, मार विकार विपुल जिय जागे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के सामने मार आया, ज्ञान प्राप्त करते समय मार आया, उसने अपने शक्ति के अनुसार शक्ति से सेना तैयार की, महिलाओं वेश्याओं को तैयार किया और भगवान को हराने के लिए, भगवान का ध्यान भंग करने के लिए। लेकिन ऐसा गलत है। मार जानते हो क्या होता है? मार क्या होते हैं? उनको उनके सामने मार पता कौन आया? जैसे अभी आज लड़ाई हो जाए, घर में सास बहू में लड़ाई हो जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाए, बहन बहन में लड़ाई हो जाए, और फिर लड़ाई करते समय उल्टा सीधा तो थोड़ा बहुत होता ही है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा उल्टा ही सीधा होता है। लड़ाई में लड़ाई होती है और इसके बाद जब लड़ाई शांत हो जाती है तो अपने अपनी बातें जो कही है ना, याद आती कि हमने ऐसा गलत कहा बड़ी दीदी को, अपने अंदर खुद ही गलती महसूस करते, अपने आप को मारते हैं। तो यानी वही बातें भगवान बुद्ध को पुरानी बातें याद आती हैं। कहीं उनको अपनी पत्नी की याद आती, महलों में रहते थे, हमारी पत्नी बड़ी देखरेख करती थी। कहीं उनको छोटे से बच्चे राहुल की याद आती कि अभी तो बताओ वो मुझे पहचानता भी नहीं था, मैंने उसको छोड़ दिया, बड़ी याद आती है। कभी उनको माता पिता की याद आती कि माता पिता मेरे लिए कितना रो रहे थे। उनका मन जो था विकारों की, मन जो था विचारों से मार खा रहा था। लेकिन श्रोता बंधु उसी समय उनको कुछ ऐसी बातें याद आएंगी, संसार में कोई किसी का नहीं है, एक ना एक दिन सब हर किसी को संसार से जाना है, कोई किसी का नहीं है। हम व्यर्थ ही दूसरे लोगों के लिए शोक करते हैं, व्यर्थ ही दूसरों के लिए सोचते हैं। मेरे साथियों, भगवान ने अपने मन पर विजय प्राप्त की कि रो रहे थे, अगर हम मर जाते तब भी तो रोते, मृत्यु भी हमें अलग करती। संसार का नियम है मिलना और बिछड़ना, परिवर्तन होता ही रहता है, प्राकृतिक सही नियम है। याद रखना, अपने मन पर, अपने विचारों पर विजय प्राप्त की, अपने विचारों को स्थायी किया, ज्ञान को प्राप्त किया है। लेकिन साथियों, जो उनका मन जो मार खा रहा था, उनके अंदर दुख पनप रहा था, उससे तो मुक्त हो गए। लेकिन संसार में सभी दुखी हैं, उनके दुख निवारण हेतु भगवान बुद्ध ने गृहस्थ मानव जीवन जीने के लिए 5 शील नियुक्त किए। 5 शील यानी व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं करेंगे, अकारण हिंसा नहीं करेंगे, जिससे प्रेम भाव हो, सब में मैत्री भाव से रह सके। संसार में आए हैं, संसार में सबका रिश्ता है और संसार हमारा अपना है। संसार में हम सभी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, तो हमें प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अकेले आए अकेले चले जाना है। अरे किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हो तो किसी का मारने का हमें अधिकार नहीं है। भगवान ने पहला शील बनाया, इससे मानव के लिए सुख शांति मिलेगी। दूसरा शील दिया, आदिन्ना दाना वीर मणि शिक्षा पदंग समाध्यामी, पाली भाषा के अंतर्गत आती हुई चीज आ माने नहीं, दी माने दी, यानी किसी से बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिससे किसी का धन चोरी हो जाए उसको दुख हो, उसको दुख हो। साथियों याद रखें,
ऐसे दुख निवारण हेतु 5 शील भगवान बुद्ध ने गृहस्थ लोगों के लिए दिए। तीसरा, कामे सुमिक्षाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। हम किसी माँ बहन बेटी की मान मर्यादा पर हानि नहीं पहुंचाएंगी, जिससे महिलाओं की मान सम्मान पर ठेस ना पहुंचे, महिलाओं को दुख ना हो, या किसी पुरुष के साथ हम ऐसा माताएं गलत नहीं करेंगी जिससे किसी पुरुष के मान सम्मान पर हानि पहुंचे, किसी को दुख हो, किसी की मान्यता समाज में कम हो। सभी इंसान हैं, इंसानियत से रहें, किसी के साथ बुरा ना करें, एक पत्नी के साथ जीवन यापन करें, दूसरी तो पत्नी अपने विचार में आनी ही नहीं चाहिए। चौथा शील मूलता वादा वीरमणि शिक्षा पदम समादयामी। माताओं बहनों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चुगली चपाटी नहीं करेंगे, और माताओं बहनों की आदत ज्यादा खराब होती है इस मामले में, चुगली बहुत ज्यादा करती हैं। एक कहानी याद आई, एक व्यक्ति ने अपनी स्त्री की परीक्षा ली। माताओं बहनों, परीक्षा कैसी ली कि देखें हमारी पत्नी हमारे लिए कितनी वफादार है, हमें कितना चाहती है। उसने क्या किया, गर्मी का सीजन चल रहा है ना, तरबूज चल रहे, तरबूज, तरबूज जानते हैं? हाँ, ये खरबूजा रखा है, तरबूज होता है, उसके अंदर रेड निकलता है, कंदीलो। हाँ, तरबूज जो होता है, उसने क्या किया, ट्यूबवेल पर गया, खेत पे तरबूज तोड़ा, सफेद तौलिया में शाम को तरबूज तोड़ के बांध लिया और धीरे धीरे डंडे से उसको चटका लिया। अब उसके अंदर लाल लाल रसा निकला, पूरा वो तौलिया जो थी लाल हो गई, ब्लड जैसा निकल रहा था। शाम को आया, पत्नी से कहा कि देख, कल मेरी लड़ाई हुई थी ना पड़ोसी से, उससे फलाने से लड़ाई हो गई थी ना, आज मैंने उसको काट डाला, देख तौलिए में उसका सर बांध करके ले आया हूँ, ये खूंटी पर टंगा है, पुलिस आ जाएगी, बताना नहीं किसी को, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, पुलिस आ जाएगी। अब सोचना, अब वो स्त्री है, अब उसके अंदर इतनी बात हजम नहीं हो रही, अब उसको रात भर नींद नहीं आई, अब शाम थी, कहीं जा नहीं सकती, रात भर नींद नहीं आई। सवेरे जैसी, वैसे तो 5 बजे उठती थी, लेकिन आज 4 ही बजे उठ गई। चैन कहाँ है, पेट में हजम नहीं हो रही। याद रखना माताओं, आज वो 4 बजे उठी और हेड पंप पे खड़ी हुई पानी भरने के लिए। अब वो पानी ना भर रही, इधर उधर देख रही कि कोई आए जाए, बहुत देर ठाड़ी रही। 5 बजे तब सब उठी, महिलाएं पानी भरने के लिए आई, तो बोली, बरे जीजी तुम कब की ठाड़ी, तुम कब की ठाड़ी? बोले हम बहुत देर की ठाड़ी, बरे तुम आई नहीं, आज हम जल्दी उठ गए, हम ताकि मारे चली आई, हम तुम्हें देखती रही, बरे फरानी जीजी आई ना है। बोली काई ए तुम्हें हम बताएं, देखो काऊ से कहियो मती, तुम हमारी अपनी हो ना, तुम हमारी जेठानी लगती हो, और देखो हम तुमसे ज्यादा काऊ से मतलब बनाए रखत है, और तुम हमारी अपनी हो, तासो हम तुम्हें बताए देते हैं, हमारे बेना पप्पू के पापा फलाने से लड़ाई हुई गई, तो पता है पप्पू के पापा ने फलाने को काट डालो, और काट के मूड हमारे घरे टांगू एगो बिन्ने, और पता कहो को बताइयो ना, ना तो हमारे आदमी को पुलिस पकड़ ले जाए ना, तो हमारी जिंदगी खराब हो जाए। अब बा औरत ने सुनी बात, भैया बाऊ के पेट के अंदर ना रुकी, अब्बा ने जल्दी पल्दी पानी भरो, हाय दैया फलाने काट डाली गई हैं। अब घरे गई, सास को बताओ, पति को बताओ, अब सास ने 4 और बूढ़ी महिलाएं को बताओ, 4 बूढ़ी महिलाएं ने 10 महिलाएं को बताओ। 7-8 जब बजे पूरे गांव में हल्ला हो गया, पूरे गांव में हल्ला हो गया, फलाने ने फलाने को काट डाला। लेकिन याद रखना, किसी ने भाई गलत हुआ, काट डाला। एक आदमी गया थाने में जाके रिपोर्ट कर दी, प्रार्थना पत्र दे दिया, पुलिस आ गई, फलाने को पकड़ लिया, जिसने काटा था उनको पकड़ लिया। उसी समय वो जो पति था पकड़ गया पुलिस से, पुलिस वालों के पांव छुए, भैया सर हमें माफ करना, हमने अपनी पत्नी का ये परीक्षा ली है कि हमें मेरी पत्नी कितनी वफादार है, देखिए हमने किसी को नहीं काटा, ये तरबूज अभी भी टंगा है, इसमें तरबूज का तोड़ करके हम लाए थे, हमने अपनी पत्नी की परीक्षा ली थी। तो माताओं बहनों, चुगली चपाटी हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए कि पति को भी ना छोड़ें।
चुगली करना है कैसी? अब ये नहीं कि यहाँ कथा सुन रही हो इसकी चुगली ना करना, अच्छी चुगली करो, कथा का प्रचार करो, बढ़िया संदेश पहुंचाओ, अच्छी अच्छी सीख दो। ऐसी चुगली ना करो जिससे समाज में कोई अपवाद फैल जाए, घर में कोई आफत आ जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए, ऐसी कभी चुगली नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि अगर सुखी रहना है जीवन में तो किसी की बुराइयों को नहीं देखना, अच्छाइयों को देखना। पांचवा सील दिया भगवान ने, सुरामीर मज्जपमादिष्ठाना वीर मणि सिक्खा पदं समादयामि, यानी हम सुरापान नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, हम मांस सेवन नहीं करेंगे, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जिससे हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। मेरी माता बहनों भाइयों याद रखना, भगवान ने 5 शील गृहस्थ मानव जीवन को सुखी जीवन जीने के लिए बताए। अगर 5 शील आपने मान लिए तो आपका जीवन दुखों से दूर हो जाएगा। याद रखना श्रोता बंधु, भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए 10 शीलों का पालन करने को बताया, 10, लेकिन भगवान ने स्वयं अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने लिए 227 शीलों को बनाया, 227 शीलों को बनाया। साथियों याद रखना, ऐसे ज्ञान को प्राप्त किया भगवान बुद्ध ने। इसके बाद में मध्यम मार्ग कैसे खोजा? भगवान जिस समय शील सदाचारों का निर्माण कर चुके थे, उस समय 4-5 महिलाएं आई सामने। आप जैसी महिलाएं भगवान के सामने निकली और वो हाथ में बीड़ा लिए हैं। क्या लिए माता? बीड़ा देखा है? बीड़ा लिए हैं और बीड़े के तार ढीले हैं बिल्कुल, और गीत गा रही हैं। कि मैं तो बुद्ध शरण में जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बस करो जिज्जी, बीड़े के तार ढीले हैं, मोटी आवाज आ रही है, महिलाओं की आवाज पतली है, संगीत अच्छा नहीं लग रहा, संगीत अच्छा नहीं लग रहा। अब दूसरी सखी बोली, बंद कर दे, बीड़ा के तार बड़े ढीले हैं, मोटी आवाज आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, इन तारों को टाइट कर ले। अब उसने खूब टाइट कर लिए। अब बोली, मैं तो बुद्ध शरण में जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तुम्हें खूब सऊर है? टाइट कर लो। अब बिल्कुल टाइट कर लिए, आवाज बिल्कुल कंसुरी हो रही है, आवाज आपकी बीड़े के हिसाब से मोटी हो रही है, संगीत अच्छा नहीं लग रहा, इनको ना ज्यादा ढीला करो ना टाइट करो। अब उन्होंने मध्यम तारों को कसा, ना ढीले हैं ना टाइट हैं, और बोली, सखी सुन मेरी सखी सुन मेरी सखी सुन ले मेरी बात, और बीड़ा की तारों को सुर के खींचना खींचना, बीड़ा के तारों को सुर से खींचना, बीड़ा के तारों को सुर से खींचना खींचना, बीड़ा के तारों को सुर से खींचना। आज सखी ने कहा है कि भैया बीड़े की तार को बहन ना ढीला करना है ना टाइट करना है, मध्यम कसना है। सुनो आगे बोली,
अरे ढीले किए जो तार तो बेकार वो हो जाएंगे, टाइट किए जो तार तो झनकार ना दे पाएगा। टाइट किए जो तार तो झनकार ना दे पाएंगे। और भी अरे मध्यम बीड़ा के तारों को खींचना, खींचना बीड़ा के तारों को सुर से खींचना, बीड़ा के तारों को सुर से खींचना, खींचना बीड़ा के तारों को सुर से खींचना, बीड़ा के तारों को सुर से खींचना, खींचना बीड़ा के तारों को सुर से खींचना। याद रखना, आज सखियों ने कहा कि मध्यम तारों को कसना है। भगवान इनकी बातें सुन रहे हैं और वो सोच रहे मन में कि महिलाएं बात तो बहुत अच्छी कर रही हैं, महिलाएं बात बड़ी अच्छी हमारे जीवन के लिए कर रही हैं। और साथियों याद रखना, अगर अपने जीवन के लिए कुछ सीखना है ना, कुछ बनना है, तो जमीन पर पड़ा हुआ तिनका भी हमको बहुत अच्छी सीख देता है। सीखना चाहो, सीखना चाहो तो एक जानवर से भी हमें अच्छी सीख मिलती है। साथियों याद रखना, आज महिलाओं की बात सुन के भगवान को अच्छा लगा। भगवान सोचने लगे कि हमने अपने बीड़े, जीवन रूपी बीड़े के तारों को पहले बहुत ढीला रखा, खूब खाते थे, घर में रहते थे, मौज मस्ती में हर सुख सुविधा थी, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन तपस्या के दौरान हमने अपने जीवन रूपी बीड़े को इतना टाइट कर दिया कि बिल्कुल भोजन छोड़ दिया, जिससे हमारे जीवन का अंत होने वाला था। तो यानी हमें बुद्ध ने कहा है कि हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। आज हमारे भैया लोग होते ना, पार्टी आ जाए, न्योता आ जाए ना, निमंत्रण, तो बड़े खुश होते हैं, बढ़िया सूट बूट में जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, और घर में रोज चाहते कि बढ़िया बढ़िया मिले, खाने के लिए जीते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, हमें जीने के लिए खाना चाहिए। हमारे लिए क्या जरूरी है शरीर के लिए, वही खाना चाहिए। याद रखना, भगवान बुद्ध कहने लगे कि इतना ना खाओ पेट खराब हो जाए, इतना कम भी ना खाओ कि कमजोरी आ जाए, जल्दी बुढ़ापा आ जाए। ये 50 मुद्राएं शिवांगी मैनपुरी से चल के आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद की पात्र हैं, भगवान करुणा बरसाते रहे। और ये भगवान उनकी बातें सुन रहे थे। भगवान को बड़ी अच्छी मैसेज मिला उनको कि हमें इतनी तेज गति से नहीं चलना चाहिए, इतनी तेज भाग करके नहीं जाना चाहिए कि हम रास्ते में गिर जाएं, हमारा सर फूट जाए, हमारा पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, शरीर का नुकसान हो जाए। हमें इतने धीरे भी नहीं चलना चाहिए कि हमें समय से हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। यानी मध्यम हमेशा चलना चाहिए, मध्यम मध्यम, ना इतनी धीरे ना इतनी जल्दी। स्कूल जाना है, इतनी धीरे धीरे ना जाओ कि भैया गेट बंद हो जाए, स्कूल में एंट्री ना मिले, हैं? और इतनी तेज दौड़ के स्कूल ना जाओ कि रास्ते में रोड पर एक्सीडेंट हो जाए। मध्यम जाना चाहिए, अपने आप को हमेशा मध्यम साध के रखा जिसने, उसका जीवन सुरक्षित रहा। कहते हैं बस में लिखा होता है, सावधानी से दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान नहीं रहोगे आपके साथ ऐसा ही होगा। हेलमेट लगा के चलें भैया, करवा चौथ व्रत के भरोसे ना बैठे कि हमारी उम्र बढ़ जाएगी साल भर, हैं?
हेलमेट लगा के चलें, माताओं बहनों के भरोसे ना रहना। करवा व्रत रहती ना उपासी करवा व्रत, पति की उम्र लंबी होती है 1 साल 1 व्रत में होती है, रिचार्ज कर देती है उम्र का। याद रखना माताओं बहनों, आपको वैज्ञानिक दृष्टि बताते हैं कि अगर पति बीमार हो जाए और तुम दवाई खा लो तो पति को आराम मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। व्रत रहने से, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र लंबी हो सकती है? नहीं। अगर दवाई खाने से उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो हम मान सकते हैं कि भैया कुछ अपने शरीर से संपर्क है, आपके शरीर से, पति के शरीर से संपर्क है। याद रखना श्रोता बंधुओं, जो करवा व्रत रहती ना, करवा व्रत, वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार डॉक्टर लोग बताते 1 दिन निरा आहार रहने से, भोजन पानी छोड़ने से 4 दिन की आयु कम होती है। इनकी तो जितनी है उतनी बनी रही है और तुम जल्दी मर जाइयो। अपनी आयु कम करती हो, पति की लंबी नहीं करती हो। याद होना चाहिए मेरी माता बहनों, अगर करवा व्रत रहने से इनकी उम्र ज्यादा होती है, लंबी हो जाती है, तो भैया आपको तो फायदा है। रोज व्रत कराओ, काम पे ना जाओ, परे परे खाओ, उम्र लंबी और जियो। ये हमारे बड़े भाई देवजीत भैया जी स्पेशल 100 मुद्राओं से आशीर्वाद मुझे दिया है। भगवान करुणा बरसाते रहें, सदैव धम्म छाया बनी रहे, धम्म के मार्ग पे जाएं, धम्म ज्योति जलाएं और आप सभी लोगों का स्नेह हमें मिलता रहे। माताओं, करवा व्रत रहने से इनकी उम्र लंबी होती है ना, तो जे कभी काम पे नहीं जाएंगे। आराम से काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम खाती नहीं हो ना। किस लिए पति महाराज काम करते, दिन दिन भर मजदूरी करते, धूप में टंगे रहते, 5-5 मंजिल पे मिस्त्री काम करते, ईंटें तोड़ते हैं, दिन दिन भर मेहनत करते हैं धूप में, तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे पेट भरने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए। लेकिन तुम भूखों मरना चाहती हो ना, तो इन्हें तो फायदा ही फायदा है। माताओं, ये सोच के कभी करवा व्रत नहीं रहना। एक पत्नी बोली पति से, पत्नी बोली करवा चौथ पे 1 साड़ी दिलवा दो। किस लिए करवा व्रत रहती हैं? माताएं बहनें पति को बहुत प्यार करती, करवा चौथ पे अगर साड़ी कम अच्छी आई ना तो लड़ाई कर लेती हैं। फलानी की देखो 5000 की आई है, हमें 200 रुपए की साड़ी लेके आए, हमें 500 रुपए की साड़ी लेके आए, हम जही लाए, हम तुम्हारे लाए भूखे पूरे दिन रहे और 500 की साड़ी देखने को मिली है ना। 365 दिन होते 1 साल में, 1 साल में 365 दिन होते है ना। तब में 365 364 माइनस कर दो, केवल 1 दिन खुशाम हो तो करवा चौथ के दिन, और 364 दिन खूब कुटमंजन हो तुम्हारो। सही बात है, 1 दिन पूजा होती है। पत्नी बोली करवा चौथ पे 1 साड़ी दिलवा दो, पति बोला करवा चौथ के फायदे बतला दो। पत्नी बोली करवा चौथ के 1 व्रत में 1 बरस